बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। भारत में इस वक्त जो मामला चल रहा है, इस वक्त एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज हुई है बीबीसी की जानिब से, और इस डॉक्यूमेंट्री ने जो तहलका मचाया है कि यूट्यूब समेत फेसबुक, ट्विटर, जहां जहां मोदी का हाथ बढ़ता है वो इसको डिलीट करवा रहा है। किसी की जरूरत नहीं है, अगर कोई इसको पोस्ट करता है, मोदी पर तनकीद करता है, उसको गिरफ्तार करवा रहे हैं। टीवी चैनल्स पर 24/7 पिछले काफी दिनों से सिर्फ एक चीज चल रही है कि वो इस डॉक्यूमेंट्री के खिलाफ है, और बरतानिया तक मामला उठा है, पूरी दुनिया तक। दो मुल्कों के वजीर आजम एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो गए हैं। इसने वो तहलका मचाया है कि इंडिया की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ। लेकिन अफसोस का मकाम है कि आपके मुल्क में मुकम्मल साइलेंट है। यहाँ से आप अंदाजा कर लें हम मोदी के आगे कितना लेट चुके हैं कि भारतीय मीडिया ने यहाँ तक कहा है कि शहबाज शरीफ ने कहा है कि भारत के साथ अमन कायम करो। उन्होंने कहा ये गलती ना करना, आपने पाकिस्तान के मामले पर पाकिस्तान को कुछ भी नहीं कहना। उसे कहा अमन कायम करो, भारत के साथ बैठकर बातचीत। उसने कहा 3 जगह लड़ ली है, कुछ भी नहीं हासिल हुआ। तो उनके मीडिया में वहां पर ये डिस्कस हो रहा है कि आपने जवाब नहीं देना पाकिस्तान को, ये अंदर ही इतने खोखले हो चुके हैं, खुद ही लड़मड़ के तबाह हो जाएंगे, अब भारत को कुछ करने की जरूरत है। वहां ये चल रहा है, लेकिन तौफीक नहीं पड़ी कि भारत के अंदर जो एक तूफान इस वक्त उठा हुआ है कि पूरा भारत हिलकर रह गया है। ये हुआ क्या है? देखिए, इस पर पाकिस्तान ने कोई गुफ्तगू नहीं की। अब ये जरा समझिए चीजें क्या है। बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज की है जिसके 2 हिस्से हैं। मनाजिर आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। एक हिस्सा है 2002 का, यानी 2002 से जब गुजरात के अंदर मोदी ने मुसलमानों के खिलाफ उनको मारा, वो कत्लेआम था। दूसरा हिस्सा है 2019 से लेकर 2023 तक का, यानी जो मोदी का टेन्योर है। अभी रिलीज किया गया पहला हिस्सा। उसमें है क्या? उसमें सूरत हाल ये है कि बरतानिया की हुकूमत की एक रिपोर्ट थी मोदी के खिलाफ कि मोदी ने कैसे गुजरात के अंदर एक जानबूझकर पहले ट्रेन को आग लगाई, उसमें लोग मरे, फिर उसके बाद मुसलमानों का कत्लेआम किया, मुसलमानों को मारा, मुसलमानों के ऊपर हमले किए। फिर उसके बाद उन्होंने क्या प्लान किया कि मुसलमानों के खिलाफ जो इकदाम है उसमें पुलिस को रोक दिया। मोदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, वहां के मनाजिर, बीबीसी ने जो इंटरव्यू लिए, वो सारे के सारे उन्होंने पूरा एक पलंदा बनाकर खुफिया जो सीक्रेट रिपोर्ट थी बरतानिया की, वो सारी रिपोर्ट उन्होंने जो उनके इंटेलिजेंस इदारों ने उस वक्त बनाई थी उसको बनाकर रिलीज कर दिया। अब भारत में जो तूफान मचा हुआ है कि बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक, इस वक्त जो बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो इंडियन ओरिजिन के हैं। उन्होंने कहा है कि हमने किसी को बख्शना नहीं है। मोदी ने तमाम टीवी चैनल्स को कहा है कि तुम लोग इसके खिलाफ खड़े हो जाओ, किसी की जरूरत ना हो कि कोई इस पर जीत पाए। उन्होंने लिंक्स डिलीट करवा रहे हैं, वो ट्विटर से डिलीट करवा रहे हैं, कोई ट्वीट इस पर करता है, जो भी हो रहा है उन्होंने उधम मचा कर रखा है कि भाई हमने छोड़ना नहीं। उसमें ऐसे ऐसे सबूत दिखाए गए हैं कि उस डॉक्यूमेंट्री का तर्जुमा कर पूरे पाकिस्तान के तमाम मीडिया चैनल्स पर चलना चाहिए था। हम आपको बता दें उसमें है कि उन्होंने असल में बताया है कि मोदी ने पूरा प्लान किया था, बीजेपी ने कैसे ये आरएसएस की बुनियाद रखी, कैसे वो आरएसएस में शामिल हुआ, नजरिया क्या था, एग्जैक्टली जो इमरान खान ने अक़वाम मुत्तहिदा में अपनी तकरीर में कहा, आप ये समझ लीजिए उसकी कार्बन कॉपी बरतानिया ने रिलीज कर दी। अब असल में वो ये भी नहीं कह सकते कि इसको इमरान खान ने रिलीज करवाया है, क्योंकि इमरान खान तो प्राइम मिनिस्टर नहीं है। अब वो ये भी नहीं कह सकते कि इसके पीछे फलाने का हाथ है, आईएसआई का हाथ है, किसी, क्योंकि वो रिलीज करवाने वाली और है। अब मामला क्या हुआ, इसको सपोर्ट किसने किया? और ये तूफान जो मचा है भारत के अंदर, खलबली मची हुई है कि इलेक्शन से पहले पहले मोदी के खिलाफ ये इकदाम। अब वो दूसरा जो हिस्सा पहले इसमें बताएगा कैसे मारा, कैसे लेगेसी हुई, इस पर पाबंदी लगी। अब जानते हैं कि 2012 में मोदी को वजीर आजम बनने से पहले सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दी, गुजरात वाकई में उसका कोई हाथ नहीं था। फिर उसके बाद पिछले साल उसकी जो अपील थी उसमें भी क्लीन चिट मिली, और ये सारी क्लीन चिट मिलने के बाद अब इलेक्शन से पहले बीबीसी ने डॉक्यूमेंट्री रिलीज की। अब भारत में कहा जा रहा है कि इस पर केस करो, केस वो कर नहीं सकते, बरतानिया की रिपोर्ट है। अब वहां पर तबाही ये मच रही है कि उन्होंने कहा है कि मोदी का इलेक्शन इससे पूरी तरह बर्बाद होने जा रहा है, क्योंकि 2019 से 2023 के स्टार्ट तक का जितने वाकयात है, कैसे से मुसलमानों को दबाया, क्या किया, वो चंद दिन बाद रिलीज होने वाली है। अब भारत में ये जो मामला सामने आया है वो भयानक रुख इख्तियार कर गया है। तो हुआ क्या है असल में, इसके पीछे भारत की इस्टेब्लिशमेंट का एक हिस्सा, देखिए 2 तरह समझिए। भारत की फौज के अंदर 2 तरह के हिस्से पाए जाते हैं। एक वो तबका है जो मोदी को सपोर्ट करता है, एक वो है जो हिंदू है लेकिन सेकुलर है, जैसे वो राहुल गांधी टाइप को सपोर्ट करता है। अब हुआ क्या है, भारत के बिजनेसमैन, देखिए बॉलीवुड के अंदर जितना इस वक्त पैसा लगा होता है, मोस्टली 99% लोगों का जो पैसा है वो 2 नंबर लोगों का पैसा होता है। यानी कोई गैंगस्टर है, कोई दाऊद इब्राहिम टाइप है, या फलाने हैं, या 2 नंबर जितना धंधा करने वाले होते हैं, वो फिल्मों में पैसा लगाते हैं और कमाते हैं। अब वो स्टॉक मार्केट की तरह फिल्मों को लेते हैं। अब मिसाल के तौर पर अब यश चोपड़ा खानदान के अंदर 1000 करोड़ का लॉस हो चुका है पिछले 1.5-2 सालों में, फिल्म अच्छी नहीं बन रही। शाहरुख की पठान मूवी आई है, वो 250-300 करोड़ तो उसका वैसे ही बजट है। अब अगर ये फेल हो जाती है तो उसको मजीद नुकसान है। अब वो जो पैसा लगा होता है वो तो बिजनेसमैनों का लगा होता है, चाहे वो बरतानिया को इंडियन ओरिजिन के हो, वो पैसा लगता है फिल्मों के अंदर। आपने क्योंकि शाहरुख को बदनाम करना, तो आपने कह दिया दीपिका ने
वो जो बिकनी पहनी हुई थी वो ऑरेंज कलर की थी, लिहाजा सड़कों पर एहतजाज हो गए थे, गुजरात में फिल्म नहीं चलने देंगे, ये हो जाएगा, वो पूरा बॉलीवुड जवाल का शिकार। उनकी एस्टैब्लिशमेंट के अंदर दो हिस्से हैं, वो दो हिस्सों में टुकड़ों में तकसीम है। एक हिस्सा जो मोदी के खिलाफ है, उन्होंने इस फिल्म को बैक किया है, वो राहुल गांधी को भी बैक करता है। अब भारत के बॉलीवुड के अंदर ये तमाम लोग हैं, वहां पर मजहब का कोई अमल दखल नहीं है, वो लोग सारे सेकुलर है, वो मजहब को सिर्फ और सिर्फ इतना रखते हैं जिस तरह कि जी हम हिंदू घराने में पैदा, इससे ज्यादा नहीं। अब आप जरा अंदाजा कर लीजिए कि इस वक्त वहां पर जो सूरत हाल है वो इतनी खतरनाक है कि उनके बिजनेसमैन वो वहां से छोड़े, वो कह रहे हैं कि जी हालात खराब कर रहे हैं, तबाही लेकर आ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बावजूद इसके कि इंडिया की हालत पाकिस्तान से बहुत ज्यादा बेहतर है। लेकिन वहां पर उनके एस्टैब्लिशमेंट, उनके बिजनेसमैन, उनकी फौज का एक हिस्सा, फौज भी तो कई जर्नैल मोदी के साथ है, कई जर्नैल सेकुलर है, राहुल गांधी के साथ है, इस तरह उनकी फौज भी तकसीम है, फौज के अंदर अपने कई हिस्से उनके पाए जाते हैं, उनके इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ के अंदर कई हिस्से हैं, कुछ वो मोदी के नैरेटिव के साथ है, कुछ वो राहुल गांधी के साथ है। राहुल गांधी से मुराद ये है सेकुलर, जो उनका माइंड तबका होता है कि जो मजहब से आजाद होता है, वो असल में चाह रहे हैं कि भारत चलता रहे, तरक्की करे, ये करे वो करे, लेकिन हम मजहब को साइड पर रखें। अब इस सूरत हाल के अंदर उन्होंने इस पूरे खेल को बैक किया है, उन्होंने दस्तावेजात देने में मदद की है, फुटेजेस, डाटा, सीक्रेट फाइल्स देने में बीबीसी की मदद की है, और उन्होंने पूरी डॉक्यूमेंट्री तैयार की है। अब मोदी ये नहीं कह सकता कि फलाना किया। आप जरा अंदाजा कीजिए कि पाकिस्तान के अंदर इस पर गुफ्तगू नहीं हो रही। आप दो चीजें देखिए ना, देखिए क्या हुआ। जावेद चौधरी ने हालिया लिख दिया कि जनरल बाजवा ने और फैज ने प्लान बनाया था कि इमरान और मोदी की मुलाकात करवा के कश्मीर को 20 साल आगे धकेलने का। उसने तो ये बताया था ना कि मोदी इमरान खान के साथ मिलना चाहता, तो इमरान खान इसलिए इनकार किया क्योंकि पब्लिक मेरे खिलाफ ना हो, तो इस चक्कर में उसे सच बोल दिया। तो पाकिस्तान की पॉलिसी थी बाजवा दौर के अंदर कि भाई हम ठीक है, कश्मीर जो हो गया सो हो गया, उसका सौदा हो गया, लेकिन हमने 20 साल तक मामलात को साइड पर रखना है। इस सूरत हाल में अजीत डोवल के साथ फैज की मुलाकातें भी होती रही। अब ये सारे का सारा जो मामला इस वक्त सामने आया हुआ है, ये बड़ा हैरान कुन, बड़ा अजीबो गरीब और बड़ा दिल दहला देने वाला है। पाकिस्तान की तारीख में कभी भी ऐसा मामला नहीं था कि हम इसको कैश करवा लेते और इसको इंटरनेशनल सतह पर लेकर जाते। जो इमरान खान ने तकरीर की वही सूरत हाल हुई, लेकिन अफसोस का मकाम है भारत इस वक्त पूरी तरह जमीन पर गिरा हुआ है, लेकिन आपके मुल्क में उस पर बात करने की इजाजत नहीं है। यहां से आप अपनी पॉलिसी का अंदाजा लगा लें। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।